क्या कर रहे हो आप? ये बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इनका नींद, खाना, पानी सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया है। इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर है। इनके मन में हलचल मची हुई है, जैसे कोई तूफान आया हो। आपने इनका जीना हराम कर दिया है। कोई और नहीं, ये सिर्फ आपके लिए जीते हैं, सिर्फ आपके लिए सांसें लेते हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इन्हें अंदर तक हिला चुकी हैं। मैं खुद भी यह सब महसूस कर रही हूँ, इसलिए शायद मेरी आवाज भी बदल रही है। यह इंसान आपसे मिलना चाहता है, अभी, इसी वक्त। यह आपको देखना चाहता है, आपका हाथ अपने हाथ में लेना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच कोई दूरी है, कोई फासला है, तो यह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह आपके पास आने के लिए ट्रैवल करने तक से पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त यह बहुत ज्यादा ओवर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपके आसपास कोई और भी खड़ा हो। एक गाना बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है। मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, तुझ पे हक है सिर्फ मेरा। इसका मतलब समझ रहे हैं न? यह इंसान आपके बिना अधूरा महसूस कर रहा है। उनके मन में जलन है, बेचैनी है। उन्हें आपकी ताकत, आपकी शख्सियत अब पहले से कहीं ज्यादा आकर्षित कर रही है। आपकी एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। आप बहुत स्ट्रांग, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। आपने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। आप एक शानदार, आत्मनिर्भर इंसान हैं, जिस पर लोग गर्व महसूस करते हैं। आप मेहनती हैं, स्मार्ट हैं और अपनी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप लाइट में हैं और बहुत लोग आपसे प्रभावित हैं। अगर आप पुरुष हैं, तो कई महिलाएं आपसे दोस्ती करना चाहती हैं। अगर आप महिला हैं, तो कई पुरुष आपके लिए आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और यही बात इस इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। इन्हें अब एहसास हो रहा है। पहले शायद इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपकी अहमियत को नहीं समझा था। लेकिन अब जब आप उनसे दूर हो गए हैं, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपने उनके जीवन में क्या मायने रखे थे। हो सकता है कि आप इनसे नाराज हों, आप इनसे बात न कर रहे हों। लेकिन इस दूरी ने आपको और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। आपने इस अकेलेपन में खुद को पूरी तरह से संवार लिया, खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि अब आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। और यह देखकर यह इंसान और भी बेचैन हो रहा है। उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि कहीं वह आपको हमेशा के लिए खो न दें। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहते हैं कि यह रिश्ता फिर से जुड़े, या आप अपनी नई राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं? आपकी हर खुशी का फैसला अब सिर्फ आपका है। लोग अपनी मस्ती में मग्न हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है। आपके भीतर फूल की एनर्जी आई है, जो दर्शाती है कि आप कोमल भी हैं और दिव्य भी। आप ईश्वर, परमपिता परमेश्वर में गहरा विश्वास रखते हैं, और आपका यह विश्वास ही आपको उच्च स्थान तक लेकर जा रहा है। मैं देख सकती हूँ कि आप बेहद ऊंची और सम्मानजनक स्थिति में हैं, और यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। लेकिन दूसरी ओर, वो व्यक्ति जो कभी आपके करीब था, अब बहुत ही बुरी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी दुनिया अब सिर्फ आप पर केंद्रित हो गई है। ओ माय गॉड! ये आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पिछले कई रातों से सो भी नहीं पाए हैं। उनके दिलो-दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, आपका भविष्य, आपकी डेस्टिनी। आपकी तकदीर इतनी बुलंद है कि ये आपको हाईएस्ट रिस्पेक्टेड पोजीशन पर देख रहे हैं। शायद इन्होंने किसी प्रोफेशन से भी बात की है, किसी टैरो रीडर या ज्योतिषी से, और वहां जो बातें सामने आईं, उसने इन्हें हिलाकर रख दिया। सबसे पहली बात जो बताई गई, आप बहुत लकी हैं। आपकी किस्मत बहुत ही अनोखी है। हो सकता है अभी आपके जीवन में कुछ संघर्ष चल रहे हों, लेकिन आपकी डेस्टिनी इतनी शक्तिशाली है कि जल्द ही आपको एक बहुत ऊंचा स्थान मिलने वाला है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जो भी चीज आप छू लेंगे, वह सोना बन जाएगी।
पत्थर भी आपकी ऊर्जा से स्वर्ण में बदल जाएगा। मिट्टी भी आपकी स्पर्श से बहुमूल्य बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य बहुत प्रबल है। आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से जागृत है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त है कि इसका कोई मुकाबला नहीं। ओह माय गॉड, यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस्ड है। चाहे वो आपके पार्टनर हो, पति हो, पत्नी हो या कोई खास व्यक्ति। अगर ये किसी मजबूरी से आपसे दूर हैं, तो भी इनका दिल, इनका दिमाग, इनकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रही है। इन्हें आपकी तस्वीर को देखना अच्छा लगता है। शायद ये आपकी तस्वीर को घंटों निहारते हैं, उसे छूते हैं, उसे अपने माथे पर रखते हैं, क्योंकि आपका प्यार इनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर पर इनकी निगाहें टिकी रहती हैं। ये बार बार उसे देखते हैं, लाइक करते हैं और शायद अपने मन में कुछ सोचते भी हैं। ओह माय गॉड, 555। यह एक दिव्य संकेत है कि किसी भी क्षण ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अब तक कह नहीं पाए। पर अब, जब आप अपनी जिंदगी में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, जब आप खुद को साबित कर चुके हैं, तो ये भी अब खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आपको दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिला है। माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली आप पर विशेष कृपा कर रही हैं। आपका जीवन अद्भुत बदलाव की ओर बढ़ रहा है। शायद आपको बच्चों और जानवरों से बहुत लगाव है। शायद आपका दिल बहुत कोमल और पवित्र है। और यही कारण है कि आपका रिश्ता सिर्फ प्रेम से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव से भी जुड़ा हुआ है। अब बात आती है आपकी डेस्टिनी की। अगर आपकी शादी इस इंसान से होती है, तो न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी, बल्कि इनकी भी। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि ये भी आपके साथ सफल और समृद्ध हो जाएंगे। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इन्हें दोबारा स्वीकार करेंगे या अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? अगर आप इस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, तो इसे स्वीकार करें। यह दिव्य संदेश आपकी आत्मा तक पहुंच चुका है। कारण सोचकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। आपकी ऊंचाइयों को देखकर, आपकी सफलता को महसूस करके ये इंसान स्तब्ध रह गए हैं। ये आपको सबसे ऊंचे और सबसे सम्मानजनक स्थान पर देख रहे हैं। आपकी काबिलियत, आपका आत्मविश्वास, आपकी शक्ति, सब कुछ इन्हें मोहित कर रहा है। ओह माय गॉड! आपकी तस्वीरें किसी को दिखाई गई हैं। हो सकता है इन्होंने किसी प्रोफेशन से आपकी बारे में बात की हो, किसी टैरो रीडर, ज्योतिषी या किसी मार्गदर्शक से। और वहां पर जो बातें सामने आईं, उसने इन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया। सबसे पहले यह कहा गया कि आप बहुत लकी हैं, आप बहुत संपन्न हैं। अगर अभी आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष चल रहा है, तो भी आपकी डेस्टिनी बेहद खास है। दिव्य शक्ति आपको एक उच्चतम स्थान पर बैठाने वाली है, जहां आप दूसरों की मदद करेंगे, जहां लोग आपके नाम से पहचाने जाएंगे। इस प्रोफेशन ने इन्हें बहुत गहरी बातें बताई हैं। सबसे ज्यादा यह कि आपका भाग्य ऐसा है कि जो भी चीज आप छू लेंगे, वह सोना बन जाएगी। आप मिट्टी को भी छू दें तो वह कीमती बन जाएगी। आप में सूर्य की अपार ऊर्जा है, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से जागृत है। आप बेहद इंट्यूटिव हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति इतनी गहरी है कि इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। ओह माय गॉड! ये इंसान जो आपसे दूर है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ आप पर ही फोकस्ड हैं। चाहे ये आपके पार्टनर हों, आपके पति या पत्नी या कोई विशेष व्यक्ति, अगर ये किसी काम, किसी यात्रा या किसी मजबूरी के कारण आपसे दूर भी हैं, फिर भी इनका मन सिर्फ आपके ही इर्द गिर्द घूम रहा है। ये आपको बेहद संपन्न, बेहद शक्तिशाली और बेहद अद्भुत देख रहे हैं। ये आपकी तस्वीर को बार बार देखते हैं, उसे अपनी हथेलियों में थामते हैं और शायद अपने माथे पर रखते हैं, बार बार चूमते हैं। ये आपको अपने दिल से अलग नहीं कर पा रहे हैं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर पर इन्हें नजरें टिकाए हुए हैं। हो सकता है ये बार बार आपकी तस्वीर को लाइक कर रहे हों, हर एक डिटेल को देख रहे हों। ओह माय गॉड, 555!
यह संकेत है कि किसी भी क्षण ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यह रीडिंग खत्म होने के बाद या बहुत जल्द आपसे संपर्क किया जाएगा। ये इंसान कुछ कहना चाहते हैं, बहुत गहरी बातें जो अभी तक कह नहीं पाए थे। लेकिन अब जब आप अपनी जिंदगी में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, जब आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, तब ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। दिव्य शक्ति आपको देख रही है। माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ कालरात्रि और माँ भद्रकाली आपको देख रही हैं। आपके पार्टनर भी आपको गर्व से देख रहे हैं। लोग आपसे बेहद प्यार कर रहे हैं। आपको बच्चों और जानवरों से बहुत प्यार हो सकता है। और यही कारण है कि आपकी आत्मा इतनी पवित्र है। यह रिश्ता केवल प्रेम से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव से भी जुड़ा हुआ है। इन्होंने आपकी डेस्टिनी के बारे में सुना है। और अगर आपकी शादी इनसे होती है, तो न सिर्फ आपकी, बल्कि इनकी भी जय जयकार होगी। आपका भाग्य इतना तेजस्वी है कि यह आपके साथ आने के बाद इनका भी जीवन चमक उठेगा। यह इंसान अब पूरी तरह से समझ चुका है कि आप कौन हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपसे जुड़कर इनका जीवन भी कितना धन्य हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन्हें दोबारा स्वीकार करेंगे या अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? अगर इस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो इसे स्वीकार करें। यह दिव्य संदेश आपकी आत्मा तक पहुंच चुका है। आपके व्यक्ति की नजरें आप पर टिकी हुई हैं। आपको वो बेहद ऊंचे स्थान पर खुशहाल और संपन्न देख रहे हैं। आपके चेहरे की चमक, आपके तेज, आपके आत्मविश्वास को वो महसूस कर रहे हैं। शायद वो आपको ये न बताएं, लेकिन उनकी निगाहें आपसे हटी ही नहीं हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कभी आपको हल्के में लिया, कभी आपको समझा नहीं। आपसे लड़ाई की, आपको अपनी जिंदगी से दूर किया। और आज वही इंसान आपकी बुलंदी देखकर बेचैन हो रहा है। आपने खुद को इतना हील कर लिया, इतना आगे बढ़ा लिया कि अब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं। अब आप जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। अब आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। और इसीलिए मैं आपके लिए तालियां बजाती हूं, क्योंकि यह आपकी मेहनत है, आपकी जीत है। लेकिन इस व्यक्ति की हार भी यही है। कभी सोचा था, जो आपको हल्के में लेता था, आज आपकी गैरमौजूदगी से तड़प रहा है। आज ये इंसान बेचैन है, रो रहा है, खुद से सवाल कर रहा है, मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? हो सकता है कि ये ठीक से खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, चैन से रह नहीं पा रहे, क्योंकि इनके दिल में सिर्फ पछतावा और तड़प बची है। लेकिन आप सम्राट की ऊर्जा में हैं। आपके हाथ में कमांड है, आपका आत्मविश्वास अडिग है। आप झुकना नहीं चाहते, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत से परिचित कराना चाहते हैं। आपकी बॉसी एनर्जी, आपकी अटूट इच्छा शक्ति, यही वो चीजें हैं जो आपको सबसे अलग बनाती हैं। अगर 100 लोग भी कहें कि आप गलत हैं, तो भी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, नहीं, मैं सही हूं, क्योंकि आप अपनी सच्चाई को पहचानते हैं। और यही चीज इस इंसान को अंदर से जला रही है। इनके अंदर एक ही डर बैठा है, कहीं ये मुझे हमेशा के लिए खो न दूं। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब आप किसी के लिए रुकने वाले नहीं हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी तकदीर चमक रही है। अब ये निर्णय आपका है। क्या आप मुड़कर देखेंगे या अपनी मंजिल की ओर और तेजी से बढ़ेंगे? जिसे कॉल करना था, जिसे मैसेज करना था, अब वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब एहसास हो रहा है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है वे किसी और नंबर से कॉल करें, किसी और के फोन से आपको मैसेज करने की कोशिश करें। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अब वो डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप कहीं उनकी कॉल रिसीव ही ना करें, आप उन्हें जवाब ही ना दें। यह सब कुछ हर किसी के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ जरूर हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसने आपको लंबे समय तक इग्नोर किया, जिसने आपको अपनी जिंदगी से पूरी तरह से दूर कर दिया,
आज उसी को यह डर सता रहा है कि आप उनके बिना बिल्कुल खुश हैं। अब चाहे वो रहे या जाएं, किसी और से बात करें या किसी और को एंटरटेन करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने खुद को इस कदर मजबूत बना लिया है कि अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप दिया है। आपने मन ही मन यह ठान लिया है कि जो मेरा होगा वो मेरे पास आएगा और जो मेरा नहीं होगा वो चाहे जितना भी पास आ जाए एक ना एक दिन चला ही जाएगा। अगर कोई सच में आपके लिए बना है तो ईश्वर उसे आपके पास लाकर ही रहेंगे। अब आपको किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, कोई आंसू बहाने की जरूरत नहीं। आपने खुद को हील कर लिया है, खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब आपकी एनर्जी ही अलग दिखती है। मुझे बार बार ताली बजाने का मन कर रहा है क्योंकि आपने खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया, यह सफर आसान नहीं था। आप टूटे, रोए, तड़पे। आपने कितनी बार कॉल किए, कितने मैसेज भेजे, शायद हर वो तरीका अपनाया जिससे आप उस इंसान तक अपनी फीलिंग्स पहुंचा सकें। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ आ गया कि जो आपका है उसे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, और जो आपका नहीं है उसे आप लाख कोशिश कर लें वह रहेगा नहीं। उन्होंने जो किया उसका जिक्र करने बैठूं तो यह रीडिंग कई घंटों तक चलेगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, कर्मा हमेशा अपना काम करता है। आज हालात बदल गए हैं। कभी आप उनके पीछे पागल थे और आज वही इंसान आपके पीछे पागल हो रहा है। अब उनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि वह आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। उन्हें अब डर लग रहा है क्योंकि जो दर्द आपने सहा था अब वही दर्द उन्हें महसूस हो रहा है। यही जीवन का नियम है, जो बोया है वही काटना पड़